Hello everyone. Now we will learn VE. And in VE we are going to start the new chapter, chapter number 10, the gift of peace. Here first of all we will see, let's listen. Your younger sister is crying because she is hungry and sleepy. You try to comfort her while your mother is getting the food ready. But she keeps on crying. You sing a song for her. She stops crying, looks at you and smiles. आपकी छोटी बहन जो भी रो रही है क्योंकि उसको भूख भी लगी है और सोना भी है, और आप उसको चुप कराने की, शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपकी मम्मा खाना बना रही है, पर वो शांत नहीं हो रही है। फिर आप उसके लिए गाना गाते हैं और फिर वो गाना सुनती है तो वो चुप हो जाती है और वो आपके सामने देख के हंसती है। Your voice is a gift of peace for your sister. It is also a gift for your mother because you helped her. तो आपकी जो आवाज है, आपने जो गाना गा के आपकी बहन को चुप कराया, तो वो उसके लिए वो गिफ्ट हो गई क्योंकि आपने उसका रोना बंद करवाया। उसके साथ साथ आपने अपनी मम्मी को भी हेल्प की ताकि वो अपना खाना आराम से बना सके और बेबी भी चुप रहे। तो ये आपके मम्मी के लिए भी गिफ्ट ऑफ पीस हो गया है। Peace is a gift we can give anyone who needs it. When we are kind and helpful towards others, we give them the gift of peace. ये गिफ्ट जो है, पीस, गिफ्ट ऑफ पीस जो है, वो हम किसी को भी दे सकते हैं, जिसको भी जरूरत है उसे वो हम दे सकते हैं। अगर हम किसी और को हेल्प करेंगे और किसी और के लिए हम काइंड और हेल्पफुल रहेंगे तो हमारे लिए भी हर कोई काइंड होगा और हमें हेल्पफुल होगा। नाउ वी विल सी द स्टोरी अबाउट दिस। द स्टोरी इज द इको ऑफ पीस। Sarab was upset. Everything had gone wrong for him that day. In the morning, his mother scolded him for waking up late. एक लड़का था जो सराब नाम का लड़का था, तो आज वो सुबह से अपसेट था। वो क्यों अपसेट था? क्योंकि सुबह से उसके साथ हर एक चीज रॉन्ग ही हो रही थी, मतलब कि उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए वो अपसेट था। सुबह भी जब उसको स्कूल जाने के लिए उठना था तो उसको उठने में लेट हो गया तो मम्मी ने डांटा था। उसके बाद क्या हुआ? he forgot to take his story book to school. वो हिस्ट्री हिस्ट्री बुक ले जाने का भूल गया। सो हिज टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर दैट। तो उसकी टीचर ने उसको उसके लिए डांटा। आफ्टर स्कूल ही ऑलमोस्ट मिस द स्कूल बस एंड हैड टू रन टू कैच इट। और फिर जब स्कूल से छूटे तो बस से आने के लिए उसकी बस मतलब चालू हो ही गई थी। अगर वो दौड़ के नहीं गया होता तो वो बस भी नहीं पकड़ पाता। तो सुबह से उसके साथ सारी चीजें ऐसी हुई थी कि जिससे वो अपसेट हो गया था। इन द इवनिंग ही वॉक टू अ पार्क नियर बाय। फिर शाम को वो उसके नजदीक में जो पार्क था वहां पे चलने गया। द पार्क वॉज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। पार्क में बहुत सारे माउंटेन्स थे। मतलब पार्क की आजू बाजू की जो जगह थी, उसका सराउंडिंग जो था, वहां पर माउंटेन्स थे। लुकिंग एट द माउंटेन्स ही सेड लाउडली, आई हेट एवरीवन। और फिर वो माउंटेन को देख के बोलने लगा, जोर से चिल्लाया उसने कि आई हेट
everyone. I hate everyone, a voice said. जैसे ही उसने जोर से बोला कि आई हेट एवरीवन, तो उसको भी एक आवाज आई, वो भी यही बोल रही थी कि आई हेट एवरीवन. आई हेट यू टू. फिर वो सरब फिर से बोला आई हेट यू टू. तो वो द वॉइस सेड आई हेट यू टू. तो वो जो वॉइस आ रही थी उसमें भी वही आवाज आ रही थी, आई हेट यू टू. नाउ सरब वॉज वेरी अपसेट. He did not want anyone to hate him. He thought there was a boy in the mountains who was shouting at him. Sarab was afraid of this boy. अब सरब ज्यादा अपसेट हो गया. उसको ये लग रहा, वो किसी से नफरत करना नहीं चाहता था, पर उसको ऐसा लग रहा था कि माउंटेन में भी अंदर कोई एक बॉय है, कोई एक लड़का है, तो वो उसकी ओर चिल्ला रहा है, वो उसको जोर से आवाज दे रहा है. सरब वॉज अफ्रेड ऑफ दिस बॉय. सरब को वो लड़के से डर लगने लगा. He ran home and told his mother about it. There is a boy in the mountains. He thinks just like me and says the same thing I say. He does not seem like a nice boy. फिर उसने घर घर जाके अपनी मम्मा को बोला कि माउंटेन में एक लड़का रहता है जो मेरे जैसे ही सोचता है और जैसे मैं बोलता हूँ वैसा ही वो बोलता है. He does not seem like a nice boy. वो कोई अच्छा लड़का मुझे नहीं लग रहा है. His mother smiled. The voice you heard is an echo. It will say whatever you say, she explained. फिर उसकी मम्मा ने हंसते हुए बोला कि तुम जो आवाज सुन रहे हो वो इको है. इको मतलब क्या, कि हम जो बोलते हैं वो ही आवाज हमको वापस सुनाई दे रही है. इट विल से वॉट एवर यू से. आप जो भी बोलोगे वो ही बोलता है. वॉट डिड यू से टू माउंटेन्स. फिर उसकी मम्मा ने उसको पूछा कि तुमने माउंटेन्स को क्या बोला. आई सेड आई हेट यू, शराब सेड. फिर शराब ने बोला कि मैंने ये बोला कि आई हेट यू. गो बैक एंड से समथिंग नाइस. सी वॉट द वॉइस इज माउंटेन सेज. फिर उसकी मम्मा ने बोला कि अब तुम वापस जाओ और वहां जाके कुछ अच्छा सा बोलो और फिर देखो कि माउंटेन्स क्या कहते हैं. So he went to the park. He thought for a while and said, will you be my friend? And afterwards Sarab went to the park again and he thought for a while. कुछ देर उसने सोचा और फिर उसने बोला, will you be my friend? The same words came back to him. He said many more nice things. Each time the echo said the same things to him. और फिर उसके बाद उसने बहुत सारे कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली कि जो उसको पसंद आ रही थी, और जो बोलता था वैसा ही उसको इको में सुनाई देता था. जैसा वो शराब बोलता था उसी तरह उसका इको उसमें आ रहा था. शराब वेंट होम हैप्पी. इफ आई मेक हिम हैप्पी ही मेक्स मी हैप्पी. इफ आई से नाइस टू हिम ही सेज नाइस थिंग्स बैक टू मी. ही सेड टू हिज मदर. फिर शराब बहुत खुश हो गया और फिर घर जाके उसने बोला कि मैं अगर उसको खुश कर रहा था तो वो भी मुझे खुश कर रहा था. मतलब कि जो माउंटेन्स के पास जाके वो जो भी बोलता था उसका इको साउंड उसको वापस सुनाई देता था. तो उसको ये लगता था कि अगर मैंने उसको अच्छी बातें बताई तो वो भी मुझे अच्छी बातें बताता था. इफ आई से नाइस थिंग्स टू हिम ही सेज नाइस थिंग्स बैक टू मी. अगर मैं उससे अच्छी बातें करता था तो वो भी मुझे अच्छी बातों से ही जवाब दे रहा था. मदर स्माइल एंड सेड
That is what we should do with everyone's son. The true gift of peace is making someone happy with what we say and do for them. तो उसकी मम्मा ने उसको बोला कि यही हमें सबके साथ करना चाहिए कि जो सही गिफ्ट ऑफ पीस है वो यही है कि हमें सबको खुश करना चाहिए। अगर हम किसी को खुशी देंगे तो हमें भी वापस खुशी ही मिलेगी। मतलब कि हम जो देंगे वो ही हमें वापस मिलता है। देन वी हैव टू शेयर हैप्पीनेस ओनली। हमें सबसे खुशी ही बांटनी चाहिए और उससे हमें भी खुशी मिलती है। मतलब कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। So this is the very short story about it, and peace is the most important gift we can give each other. It does not cost anything and it comes from our hearts. When there is peace in our hearts, there is love and happiness. The gift of peace has to be shared. It has to go around. When you give peace, you also get peace. It makes us think about other people. It makes us ask ourselves, what can I do make this person happy? If we want to give peace, we need to be peaceful. An angry person cannot give the peace, cannot give the gift of peace. You have to be kind and loving to be able to give someone the gift of peace. So this is the very short story about this gift of peace, and we should be also very kind and helpful to others, and if we become kind and helpful to others, the other people will also help us and they also will be kind to us. So whatever we are giving to other person, that only we can get back from others. So I hope all of you understood in this story, and after watching the video you have to read the chapter from the textbook, and afterwards we will write the answer in the notebook. Thank you and have a nice day.